Myself, Layun Yapung Hingam, Vice Chairman of All Arunachal Pradesh Swachh Abhiyan Sangh Itanagar. Now, my left side corner is Mrs. Tunu Soki, Chairperson of our organization. And next, this one is Mr. Tatung Taje, General Secretary of our organizations. Now, हमारा संघ ऑल अरुणाचल स्वच्छ अभियान संघ हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आने का मेन मुद्दा को मैं अभी बताता हूँ। आप सभी को पता है हमारा ट्यून सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यहाँ एक डंपिंग ग्राउंड बना के रखा हुआ है। जो डंपिंग ग्राउंड है वो जिस तरीका से जो डंपिंग ग्राउंड बेचना है वह बिल्कुल मतलब वो गाइडलाइंस का थ्रू से नहीं है और उस डंपिंग ग्राउंड का चलते पब्लिक को बहुत तकलीफ आ रहा है। तो इसलिए हम लोग का अरुणाचल प्रदेश स्वच्छ अभियान संघ जो है इस मुद्दा को आज हम उठा रहा हूँ और मैं पब्लिक के ऑन बिहाफ से इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार रिप्रेजेंटेशन लेटर दे चुका है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मायूर को लेटर हम लोग कंप्लेन लेटर दे चुका है, काफ़ी टाइम्स कमिश्नर को कंप्लेन लेटर लिखा है, काफ़ी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुका है, लेकिन उन लोग का कोई सही मुद्दा इस स्वच्छ अभियान स्वच्छ के लिए सही कोई डंपिंग ग्राउंड में सही एक मुद्दा सही एक प्लान नहीं है। तो जहाँ प्लान बिताया है NH 415 हाईवे के किनारे में ही बैठा हुआ है। तो NH 415 जो है कनेक्टेड होलोंगी एयरपोर्ट को कनेक्टेड होता है। वो इतना इम्पोर्टेंस रोड है, वह VIPs आता है और वहाँ आसपास में थाउजेंड्स ऑफ पीपुल्स सेटलमेंट है। जहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाया है थाउजेंड्स ऑफ पीपुल सेटलमेंट है, लेकिन उस सेटलमेंट लोग को कितना तकलीफ हो रहा है। गवर्नमेंट को इसको कोई नज़रअंदाज से मतलब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एकदम फेल है, पब्लिक के लिए सोचता ही नहीं है। और जब VIP आता है, आप लोग भी देखा होगा, VIP ऑन द वे होने से उसको दागता है कचरा को। आपका उसका फोटो भी आप मैं दे दूंगा। पूरा कचरा को दागता है, VIP चला जाता है तो कचरा को कवर करता है, फिर हटा के फिर उसी का वही हाईवे में डंपिंग करता है। और एज पर गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है, ये कोई भी डंपिंग ग्राउंड एज पर नॉर्म्स में हाईवे से 2 किलोमीटर डिस्टेंस में बनाना चाहिए, लेकिन वहाँ एकदम हाईवे में कनेक्टेड है वो बना हुआ है। और वो जो डंपिंग ग्राउंड में से इतना पोल्यूशन जनरेट करता है कि ट्विन सिटी को पूरा पोल्यूटेड करता है। और ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेंबर्स लोग है, जैसे मायूर को हमने डिस्कस भी किया, उन लोगों का कोई पॉलिसी प्लान है ही नहीं। आप दिखावा के लिए कैपिटल में स्वास्थ्य अभियान के लिए गली गली में घूमता है, लेकिन वही उठा के सेम कचरा कैपिटल का हार्ट ऑफ सिटी में फिर डंपिंग करता है। तो आप यहाँ से उठा के सारा कैपिटल का गंदा को उठा के चिंपू का जो पब्लिक का शरीर के ऊपर में रख देता है। चिंपू पब्लिक सारा ये ट्यून कैपिटल का लोड को कैसे भुकेगा? उस कचरा से कितना कॉन्सिक्वेंस आता है। एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, वहां से बीमार होता है, काफी लोग मर रहा है। वहां जो मर रहा है उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? डिपार्टमेंट लेगा या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेगा? इसका एक सही सोल्यूशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सही सोल्यूशन देना पड़ेगा। वहां लोग बीमार होकर मर रहा है, उसका नजरअंदाज है। अभी वहां जो जमीन जो बेटा है लोग सर्वाइवल नहीं होता, जमीन का कोई मतलब यूज ही नहीं कर पाता है। इतना मतलब पोल्यूटेड जनरेट हो गया कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया। तो इसलिए वहाँ का पब्लिक ने हमारे संघ को रिप्रेजेंटेशन किया कि हम लोग का ऑन बिहाफ में आप हमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए बोल के। तो क्योंकि हम लोग सोशल सर्विस करता है, हर सेक्टर में हम लोग सोशल सर्विस करता है। तो जब हम लोग वहाँ सोशल सर्विस करने जाता है तो हम लोग को ये ग्रीवेंसेस दिया। हम लोग भी देख रहा था, हम लोग काफ़ी हुआ कंप्लेंट भी लिखा। ये जब हम कमिश्नर को डिस्कस किया, कमिश्नर ने बोला अभी कम से कम 4 कमिश्नर को हम डिस्कस कर चुका है, अभी 4 ट्रांसफर होगा। अभी एक है जिलेन सर है, जिलेन सर को मैंने लास्ट 1 साल पहले मैंने डिस्कस किया। उन्होंने मुझे क्या बोला, 3 महीना का टाइम दो बोला, 3 महीना का। हमने बोला ठीक है, जादू तूने एक दिन में तो हटा नहीं सकेगा, 3 महीना टाइम है तो वेल एंड गुड। तो 3 महीना का हमने टाइम दिया। 3 महीना का अभी 1 साल आधा हो गया, कोई रिजल्ट नहीं है। और अभी क्या है हमारा अभी एक दापो योरलो बोल के आप सब जानता है, वह करोड़ों का गवर्नमेंट का फंड वहां दिया हुआ है, करोड़ों का। वो फंड को क्या कर रहा है, कहाँ यूज कर रहा है,
वहाँ इतना एरिया एकदम मतलब परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक एरिया दिया हुआ है। ये आप लोग बिरी ताबिन को जानता होगा, शायद मीडिया में भी आया था। बिरी ताबिन ने डोनेट किया वहाँ जमीन को, और वहाँ जो फंड आया है वो फंड में वहाँ यूज नहीं करके मिसप्लेस कर रहा जैसे लगा, सुनने में आया। मैं लिखित में पेपर में तो नहीं है, मैं उस मीडिया के माध्यम से मैं सुना हूँ। तो इतना करोड़ जो दापो योरलो के लिए फंड दिया, वो फंड कहाँ कर दिया, ये गवर्नमेंट जवाब देना पड़ेगा। और दापो योरलो इज द परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि वो NH 415 हाईवे से 2 किलोमीटर डिस्टेंस में है और वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। तो वह प्रॉपर उसको अगर प्लान को बिठाया जाए तो ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, जो आता है डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर लोग आता है, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन हम ऐसे लगता है ये लोग को कैसे कमिश्नर अपॉइंट किया होगा। वो पढ़ाई लिखाई है कि नहीं, गाइडलाइंस को पढ़ता है कि नहीं है। नॉर्म्स का बाहर में पब्लिक गरीब आदमी थोड़ा सा गलती करेगा जेल डालता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट जो है पब्लिक को मार रहा है, वो पोल्यूशन से मार रहा है, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं है। जो कॉर्पोरेटर जो आता है, उस कॉर्पोरेटर को ये कमिश्नर जो है वहाँ का इंजीनियर है, वो गाइड करना चाहिए था। लेकिन एक इंजीनियर को क्या काम है, प्लान को मिसयूज कैसे करना है सिर्फ इतना आइडिया है, लेकिन उस प्लान को कैसे सेटलमेंट करना है इसका प्लान नहीं है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को अपील करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मैं अपील करता हूं कि इस मुद्दा को, पब्लिक ग्रीवेंसेस को आप इमीडिएटली इंटरवेंस कीजिए, इमीडिएट इंटरवेंस कीजिए और उसको विद इन ए मंथ में सोल्यूशन दीजिए। नहीं होने से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, वहाँ धरना प्रचार करेगा, वहाँ डंपिंग नहीं करने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ डंपिंग करने का नियम ही नहीं बनता। और जहाँ डंपिंग कर रहा है, आप लोग देखा होगा, जहाँ डंपिंग करता है वहाँ में नदी है, जहाँ डंपिंग कर रहा है वहाँ नदी है। तो उस नदी में जैसे नदी है, वहाँ नदी का नाम मैं बता दूं, वहाँ सिंगजोली नदी है। जहाँ डंपिंग कर रहा है वहाँ डंपिंग सामने में एक बैरियर ग्राउंड भी है, आप देखा होगा बैरियर ग्राउंड भी है, प्लस वहाँ सिंगजोली नदी है। सिंगजोली नदी को पोल्यूटेड कर रहा है, एयर पोल्यूशन भी नहीं कर रहा है, रिवर पोल्यूटेड कर रहा है। उसके बाद सिंगजोली के बाद आप पर रिवर जो आता है, अभी ये होके आप देखिए पाचिंग होके जो जाता है, वो नदी जो जाता है, हाँ नारलन होकर नदी निकलता है, वो सारा नदी को पोल्यूटेड करता है। और अब आप लोग भी मीडिया लोग जानता होगा, आप ग्रीन ट्रिब्यूटरी NGT का जो गाइडलाइंस होता है, कोई रिवर को पोल्यूटेड नहीं कर सकता है। वह ह्यूमन से सिर्फ आदमी नहीं रहता है, वह मछली भी जीव, नदी में जो मछली होता है, कीड़ा मुकरा होता है, उनका भी लाइफ है। एज पर गाइडलाइंस ऑफ NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी का गाइडलाइन के हिसाब से नदी को पोल्यूटेड नहीं कर सकता है। ह्यूमन सेटलमेंट की जगह में आप डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सकता है। और वहाँ जो अभी एक आप देखा होगा, ये बैरियर ग्राउंड बना हुआ है, वो नदी के ऊपर में, और उसका भी कोई मालिक नहीं है। और वह लोग आदमी जलाता है, और जब आदमी मरता है वह मिट्टी इतना हारता है, अंदर नहीं दफनाता है, ऊपर में रखता है। तो जानवर लोग उठा के आसपास का घर जो है, उस चिंपू के आसपास के घर में मीट को लेके जाता है। इतना मतलब देख के गंदा, इतना मतलब ह्यूमन को इतना तकलीफ होता है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ऐसे पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज कर रहा है, जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स है, उसको सिर्फ फंड को जब मार्च आ रहा है ना, फंड को कैसे खत्म करना है, कैसे एडजस्टमेंट करके एक्सपेंडिचर करना है, इतना प्लान है, कोई परमानेंट सोल्यूशन का प्लान नहीं है। इसलिए हम लोग पब्लिक बहुत दुखी है। इसलिए मैं पब्लिक ऑन बिहाफ से मैं सभी को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑनरेबल CM, डायनामिक CM पेमा खांडू जी को मैं अपील करता हूं कि इंटरवेंस कीजिए। गवर्नर ऑफ गवर्नर, हमारा अरुणाचल के गवर्नर को भी मैं अपील करता हूं, आप भी इंटरवेंस कीजिए, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, मोदी जी का मिशन, स्वच्छ अभियान का मिशन है, उसका फंड, स्पेशल फंड आता है। मोदी जी चाहता है कि हमारा देश साफ सुथरा हो, हाइजेनिक हो, फिट हो, लेकिन हमारा अरुणाचल में उल्टा है। और जैसे आप देखिए, आप यहाँ में फिर एक एग्रीमेंट आप देखा होगा, ये वाला एक तो प्राइवेट कंपनी है, ग्रीन हिल प्राइवेट एक लिमिटेड कंपनी बोल के, उनका साथ जो है अर्बन वाला जो है, म्युनिसिपल वाला जो है एग्रीमेंट ड्रॉ किया। वो उसी जगह में NH 415 में, वहाँ में सेटलमेंट करने के लिए एक एग्रीमेंट ड्रॉ किया।
और वो एग्रीमेंट में 25 साल का एग्रीमेंट है बोला है। तो मैंने पूछा कमिश्नर को, सर अब ये एग्रीमेंट करके ये जो वेस्ट को जो रिसाइकलिंग करेगा बोला, तो मैं बोला इस वेस्टेज रिसाइकलिंग में पोल्यूशन जनरेट होगा ना? नहीं होगा। वो बोला नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कैसे लिखित में दीजिए, मैंने मांगा। वो बोला उसको तो नहीं दे पाएगा। हम बोले अरे पब्लिक यहाँ बनाएगा, अभी कचरा अभी डंपिंग करेगा, लेकिन कचरा को एट अ टाइम तो रिसाइकलिंग नहीं होगा, कम से कम उसमें 2 दिन 3 दिन रहेगा। वो फिर वो पोल्यूशन जो आसपास इन्वायरमेंट को फिर पोल्यूटेड जनरेट होगा। वो 25 साल का एग्रीमेंट करके वह बिताने के चक्कर में, और दापो योर लोग को काम जो इतना पान खर्चा कर दिया वो वहां तो करने का नाम नहीं। तो गवर्नमेंट के पास कोई टेक्निकली पॉलिसी एक परमानेंट सोल्यूशन का कोई प्लान ही नहीं है। तो इसलिए बहुत मतलब दुखी है। तो हमारा ये अभी नया मायूर जो लोग आया है, मायूर जो है मैडम को उस दिन भी हमने बात किया, मैडम ये हमको जैसे भी हम लोग को ये प्रॉब्लम को पब्लिक ग्रीवेंसेस को हम पेश कर रहा है, तो उनको भी हम रिफरकेशन दिया। वो बोला है मैं तो नया हूँ, अभी मैं सिर्फ देखने में क्या है कैसे में जानने में मैं समय लगेगा बोला है। तो हम बोला है देखिए जो भी आता है, तमिल पासन के समय में भी मैंने तमिल पासन को भी मिला, वो तो बोलता है मैं मतलब ग्राउंड में काम करता है बोलता है, लेकिन ग्राउंड में काम करता है तो कहाँ है वो डंपिंग ग्राउंड को क्यों नहीं हटाया? NH4 हाईवे में क्यों ये कचरा को फेंक रहा है? और आप देखिए यहाँ हम आपको ये एक वीडियो है, ये जो कचरा है, ये जो गाड़ी है उनका अर्बन का गाड़ी है, वो NH41 में डंपिंग गिरा रहा है। आप लोग भी जाके देखिए, गिरा रहा है, ये देखिए, और ये कचरा देखिए, पूरा कचरा गिरा रहा है। हाँ, और देखिए ये NH415 है, रोड है, हम रोड को भी ऐसे थोड़ा सा फोटो बनाया। और जैसे वहाँ पड़ोसी का लोग जब खाना काटा है, जब मीट कट के काटा, दे देखो ये मच्छर, ये मक्खी जो है, जब बाजार से थोड़ा मीट लेके खाएगा वो मक्खी पूरा उड़ के ये घर में ये ऐसे हो जाता है, किसे खाएगा? ह्यूमन कैसे सर्वाइवल होगा? ये बड़ा विचार करने वाला चीज है। इसीलिए आपका मीडिया के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, सारा अरुणाचल का वासियों को, पब्लिक को भी, मैं जो अरुणाचल का गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहूँगा कि ये हमारा दुख दर्द को, हमारा स्वच्छ अभियान जो संघ जो है इस दुख दर्द को अपील कर रहा है, आप लोग इसको सीरियस कॉग्निजेंसी लेके हम लोग को सोल्यूशन दीजिए। नहीं तो हम पोल्यूशन से मर ही तो रहा है, पोल्यूशन से मर ही रहा है, तो इनडायरेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो पोल्यूशन से मरने से, बीमार होने से कितना घर का पैसा खर्चा हो रहा है, कोई दिखाई नहीं देता है। बच्चा मर रहा है, बच्चा जो पैदा करता है वो आसपास में हजार आदमी सेटलमेंट है, तो अभी मर रहा है, कोई गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी क्या करेगा? हम लोग सोच रहा है कि हम लोग पोल्यूशन से मर ही रहा है, दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग सोचा है वहां धरना करके मरेगा, हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करके धरना करके मरेगा उसी में। और जो अभी जितना ऑफिसर्स में गिना है वो तो एसी रूम में बैठा हुआ है। अगर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैं बोलना चाहूंगा, आपका ऑफिस का बगल में ये कचरा को डंपिंग करके आप एक दिन बैठ के देखिए ना, तब तो आप महसूस करेगा कि मेरा बगल में डंपिंग क्या है, तो उसका कंसिक्वेंस क्या आ रहा है ये फील करेगा। नहीं तो आप एसी रूम में बैठे, आपको तो साइड में जाता नहीं है। साइड में कौन जाता है? जिसका उपाय नहीं है, जो वेजेस के लिए काम करता है, कचरा को मास्क लगा के वेजेस करे, अपना जान को परवाह करके वहां में कचरा को फेंकने के लिए जाने वाला लोग जाता है। बेचारा उसका सैलरी कितना है? सुबह शाम जोड़ता नहीं उसका सैलरी। जान बचने के लिए दो पेट, बुका पेट को मतलब काली पेट को भोजन थोड़ा डालने के लिए वो सिर्फ जैसे तैसे काम कर रहा है। लेकिन जो ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वहाँ इंजीनियर रखा हुआ है, यही है, जेई है, वह कमिश्नर है, मायूर है, वो तो एसी रूम में बैठा हुआ है ना। और मैं अपील करूंगा हमारा मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, उसी को मैं अपील करूंगा, ये जरूर इस हमारा इस प्रेस मीडिया में आप देखेगा इस मीडिया के जरिए से, और आप सामने से साइट विजिट कीजिए मंत्री साहब को। मंत्री पब्लिक के लिए होता है, आपको मंत्री पब्लिक के लिए तय किया है, आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ग्राउंड में उतर के काम कीजिए मंत्री साहब। आप वहां एसी रूम में बैठ के स्टेट गवर्नमेंट का फंड को क्या कैसे यूज करना है, मिस यूज करना है, वो सोचे मत। आप ग्राउंड लेवल में उतरिए, पब्लिक ग्राउंड लेवल में उतर के आप ग्राउंड में देख पब्लिक के लिए काम कीजिए। और हमारा ऑनरेबल MLA कासो साहब को भी मैं अपील करता हूं, कासो साहब आप यहाँ का विधायक हैं, हम लोग आपका वोटर्स थे, हम लोग आपका बच्चा है, अब मेरे लिए हम लोग का पिताजी है कि ट्विंस कैपिटल का, और आप इतना लॉन्ग टर्म MLA है, आज का MLA नहीं है।
आप इतना लॉन्ग टर्म एमएलए बनने के बाद आपको एक पुलिस ही नहीं बना पाता है, तो आप मोरल ग्राउंड से एमएलए पद को रिजाइन कीजिए, क्योंकि आपका सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आप 1 साल से 5 साल से मंत्री एमएलए नहीं बन रहा, आप एडवाइजर भी है इस डिपार्टमेंट का, तो आप कम से कम आई थिंक 4th टाइम हो गया क्या उसका, 4th टाइम लॉन्गेस्ट एमएलए पद में रहने वाला ट्विन कैपिटल में, आप 20 साल बैठ के आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? पब्लिक का दर्द को नहीं समझ में आ रहा है क्या? आपका पॉलिसी क्या है? आपका इलेक्शन एजेंडा क्या है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कैपिटल, क्वींस कैपिटल के लिए है। आप अपने के लिए एमएलए नहीं बना है, आप इस पब्लिक के लिए बना है। पब्लिक का दुर्द दर्द को आप फेस करना पड़ेगा, पब्लिक से भागना तो नहीं भागना है। और अभी एक मैं सुनने में आया एक मुद्दा में और अपील रिफरकेशन करता हूं, क्योंकि एक्चुअल हम स्वास्थ्य अभियान के लिए आया था, लेकिन वहां जो बैरियर ग्राउंड है, बैरियर ग्राउंड जो बना है उसका कोई माई बाप मालिक नहीं है। मैं कोजा हूं उसको, जब म्युनिसिपल को पूछता है तो वो बोलता है मेरा नहीं है, डीसी को पूछता है तो मेरा नहीं है, अर्बन को पूछता है तो मेरा नहीं है, तो किसका है? किसका है वो बैरियर ग्राउंड किसका है? अगर किसी का नहीं है तो क्यों वहां दफनाने दे रहा है? क्यों दफनाने दे रहा है? ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। उसको कोई फरेंटेल्स लेना पड़ेगा, प्रॉपर प्लान का साथ में वहां प्रॉपर वॉल बनाना है। अगर उधर रहना, वहां बैरियर ग्राउंड बनाना है तो प्रॉपर वॉल होना है, वहां ह्यूमन एंट्री होना है, कौन कितना दिन में कितना डेड बॉडी करता है उसका एंट्री होना है। ऐसे भी है जो मर्डर करके वहां भी डाल रहा है, और वह जो डेड बॉडी डालता है उसको उठा के आसपास गली में, आसपास का कॉलोनी में मीट को लेके घूम रहा है, कोई मालिक नहीं। और जहां गवर्नमेंट का पान को मिसयूज करना है बोलने से वहां पान को डालता है। और मैं सुनने में आया उसका जमीन को मालिक जो है एक बुरी तकदो बोल के, थोड़ा सा उससे कहानी हम उनको पूछा था, उनका मिसेज को मैं पूछा था, वो बोला है वो जमीन तो तकदो ने कर दा, और एमएलए इलेक्शन में एमएलए को आप पॉलिटिक्स, क्योंकि उसको बेनिफिट चाहिए तो उसी हिसाब से वो एमएलए साहब ने डोनेट दे दिया, अनाउंसमेंट हो गया बोल के सुना है। अभी एग्रीमेंट है गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को एमएलए साहब दिया है या तकदो आप दिया है तो आप प्रॉपर अर्बन को दीजिए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दीजिए, ताकि उसको कितना एरिया है एक्योर कीजिए, उसको कंक्रीट एक सॉलिड एक बाउंड्री वॉल बनाइए, एक जो डेड बॉडी जलाता है नहीं जलाने देना। इलेक्ट्रिक आजकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक से जलाए जब पोल्यूशन जनरेट ना हो। वहाँ जो लोकेशन जो बना है छोटा सा जगह है, और वहाँ वाटर का सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर है, और वो वाटर का सोर्स में डेड बॉडी को गार के गंडा को फेंक के रहता है, वो पोल्यूटेड नीचे में लोग पानी पीता है तो बीमार होता है। इसीलिए मैं इस मीडिया का माध्यम से मैं सभी नेता, सभी ऑफिसर्स लोग को मैं अपील करना चाहूंगा कि हम लोग के ग्रीवेंसेस को सुने। थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, अभी जो दापो योरलो में वो बेस्ट है। गवर्नमेंट अगर ये जो ड्यू है जो बीड़ी ताबिन में का वर्क करके रखा, या किसी ये वो डोनेशन मतलब क्या बोल डोनर को कुछ कॉम्पनसेशन या क्या क्या एग्जैक्ट तो आई डोंट नो, तो उसी में अगर करना है वही सबसे बेस्ट है। वहाँ में अगर शमशान घाट भी उसका आगे में भी और जमीन है, हम लोग ने वो विजिट किया है, तो उसी जमीन में जाके आगे वो सब ये क्या डंपिंग ग्राउंड को आगे साइड कीजिए, और आगे में और भी ये है शमशान घाट बनाने के लिए। तो बुरी ताबिन से गवर्नमेंट अगर ये करेगा तो पक्का वो जगह निकल जाएगा। तो ऐसा होने से रिजर्व अब मनोज जी आप रिजर्व फॉरेस्ट का बात करेगा तो ना मनोज जी, ना मनोज जी आप रिजर्व फॉरेस्ट का बात कर रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट नहीं वाला कौन सा जगह है आप बताइए। आईएमसी जो गलती कर रहा है, आप गलत एडवाइस नहीं मनोज जी, आपको विपात से मनोज जी आप बोलिए, आप बोल रहे हैं रिजर्व गवर्नर हाउस भी आप रिजर्व फॉरेस्ट बता सेक्रेटरीट भी आप रिजर्व फॉरेस्ट का अंदर में आ रहा है। अभी हम लोग नया से आप लोगों का अच्छा एडवाइस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो वही सजेस्ट कर रहा है। तो डिलिमिटेशन गांधी घाटी को 74 में जोड़ रहा है, तो ऐसे जगह 1974 में राजभवन वाज एस्टैब्लिश नहीं, वो ऐसा जगह ढूंढना वो गवर्नमेंट के ऊपर में है ना, कहाँ में फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट नहीं एरिया है। लेकिन हमारा इमीडिएट अगर यहाँ से वो
शमशान घाट और आपका जो वो कचरा को हटाना है तो हमको इमीडिएट सॉल्यूशन विद इन 1 महीना का अंदर गवर्नमेंट कर दीजिए। नहीं तो अदरवाइज हम लोग ने जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में हम जाना जरूरी नहीं है, आजकल आप लोग ही पहुंचा देगा, है कि नहीं? तो वही है, तो सोल्यूशन निकालना गवर्नमेंट का द्वितीय है। एरिया कहाँ है, कैसे है, एक कॉल में आपको मैप आ जाएगा, है कि नहीं? तो वही है, और जैसे भी हो वहाँ हटा दीजिए। एलिगेशन भी लगा था कि उसमें ये डंपिंग ग्राउंड का वजह से बहुत सारा आदमी लोग मर भी गया है, बीमार हुआ है। ऐसे कोई डाटा है क्या आपका पास? देखिए, आप जाइए, सामने में मेरा उस जमीन के घर में एक पेशेंट अभी पड़ा हुआ है। आप देखिए, पेशेंट पड़ा हुआ है, हाँ पेशेंट पड़ा हुआ है, आप जाके इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि उस डंपिंग ग्राउंड का बगल में उसका घर है, उस एरिया में चिंपू में। क्योंकि चिंपू को एक्चुअल जो है वो पंचायत आता है। चिंपू जो पब्लिक वो अर्बन में नहीं आता है, वो पंचायत जुरिस्डिक्शन आता है। लेकिन वहाँ अभी पेशेंट पड़ा हुआ है। आप चाहे तो मैं ले जाऊँगा, आप पेशेंट को आप लाइव टेलीकास्ट में। उसका घर जो कौन सा जगह में है, वो जो मंदिर का पास में है, हाँ, मंदिर मंदिर से थोड़ा आगे में है। अभी नया घर बनाया हुआ है। नहीं, वो पहले से है। देखिए, आप बोल रहे हैं नया घर। ये जमीन की हिस्ट्री को आप जानते हैं? नहीं, आपको हम बताऊंगा थोड़ा। हाँ, सुनिए, हम लोग 1978 से इटाड़ा घर में बैठा है। सिंह सर, हमें पता है, आपका पास सब नॉलेज है, आप लोग का मीडिया का पास सब नॉलेज है, लेकिन उस समय में टाउन प्लानिंग नहीं होता था ना। तो इस समय में टाउन प्लानिंग रखा हुआ है, तो टाउन प्लानिंग डिसाइड करेगा ये कहाँ रखना है, ये कहाँ रखना है। क्योंकि हमारा अरुणाचल में टाउन प्लानिंग का ठीक नहीं होने का वजह से रास्ता भी पार्किंग नहीं हो रहा है, और इस तरफ एकदम मैंने हाईवे में आपका 4 लेन हाईवे, जब वीआईपी आएगा थीना लगाएगा, वीआईपी चला जाएगा थीना को हटा देगा। आप खुद ही आप जाके देखिए, वीडियो बनाइए। रिसेंटली पीएम आया था तो पूरा ग्रीन वाला वो ढका है, तो इसके बाद पीएम जाने के बाद क्या किया, वो ग्रीन के ऊपर में पूरा कचरा को फेंका है। तो अभी देखो 10 आप बोल रहा है कि ये है, तो उसमें कचरा फेंकने के जगह को अभी 25 इयर्स जो रिसाइकल का वो बनाया, उसको गेट लॉक कर दिया। तो इसका बाद आपका अगल बगल का जमीन नाला में, नदी में पूरा फेंक रहा है, तो ये क्या सही है? तो 60 MLA 60 मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो समाज को सेवा करने का, पब्लिक को सेवा करने का है, तो वो कहाँ है? आंख बंद करके जा रहा है क्या दिल्ली जाते समय? उसी का हाईवे का सामने में है, 4 लेन वही होके तो जाता है ना। तो कहाँ से वो उस तरफ इस तरफ है? उड़ने का जगह तो आपका राजनिवास में वो हेलीकॉप्टर से जाता है, पावर से वो ये करता है, तो बाकी तो उधर तो जाता है ना, एयरपोर्ट तो उधर है। तो उन लोग 60 MLA क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? और इतना टॉप क्लास ये जो ऑफिसर लोग कहाँ है, वो क्या दिखाई नहीं दे रहा है? और उन लोग भी तो कुछ आवाज देना चाहिए ना कि ऐसे हो रहा है, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। तो टाउन प्लानिंग को बात करना चाहिए कि ये सिस्टम को थोड़ा हम लोग दूर में ले जाएगा, ताकि आदमी से कोई ये नहीं हो। तो चेयरमैन मैडम, एक चीज फाइनली हम लोग ज्यादा आपको ये नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका समस्या हमारा समस्या है, ये सबका समस्या है। आप लोग जब आईएमसी मेयर को मिला था, अभी नया न्यूली इलेक्टेड जो टीम आया हुआ है, ये लोग आप लोगों को क्या वो 1 महीना में कर देगा जैसे लग रहा है? नहीं 1 महीना में ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा बोल रहा है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट से कुछ फायदा होने का चांसेस है क्या? ना नहीं होगा क्या? ना ये मेयर कर सकेगा क्या? ये थोड़ा सा आइडिया दीजिए ना। हाँ, ये जब भी जाएगा, मेरा वो सेक्रेटरी ने पहले बताया आप लोगों को डिटेल, जब भी जाएगा 3 महीना टाइम देता है, प्रीवियस भी अभी प्रेजेंट भी 3 महीना ही टाइम करके करके अभी साल भर बढ़ गया, तभी जाके हम लोग ने यही आया, नहीं तो हम लोग यहाँ आना ही नहीं था। अगर 3 महीना का अंदर सोल्यूशन होता तो हम लोग सोचा गवर्नमेंट तो पावरफुल है, वो पता है यूं सप्ताह भर में भी उठा के ले जाएगा सोचता है, लेकिन साल भर अभी तक 3 महीना कब होगा? 3 महीना कब खत्म होगा? तो अभी साल आ गया सर।